रेकी हाथों के द्वारा जो ऊर्जा निकल रही है उसके द्वारा हमारे आभा मंडल को, सूक्ष्म शरीर को व भौतिक शरीर को ऊर्जावान बना देती है और हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। विज्ञान के अनुसार समस्त सृष्टि सूक्ष्मतर तरंगों का ही स्थूल रूप है और जब इस सृष्टि के किसी भी द्रव का विघटन होता है तो वह द्रव से वायु और वायु से सूक्ष्मतर तरंग कणों में विभाजित होते होते तरंगों में बदल जाता है। योग विज्ञान के अनुसार स्थूल शरीर दिखाई देता है जो सूक्ष्म शरीर से लगा हुआ है और सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्मतर शरीर कारण शरीर है। रेकी के द्वारा सूक्ष्मतर कारण शरीर को ऊर्जा दी जाती है और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से होती हुई ये ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर तक पहुंचती है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। और इसी प्रकार प्रत्येक जरूरत, इच्छा, संबंध, भाव सब कुछ एक सूक्ष्म तरंगों के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। रेकी आपकी सभी जरूरतों और आपकी इच्छाओं के अनुरूप तरंगों को आपकी ओर आकर्षित करती है और जिससे हमें मनवांछित फल मिल जाता है। तो इस प्रकार हम रेकी से मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। रेकी धर्म, जाति, वर्ण, पंथ आदि के बिना भेदभाव के सभी सजीव, निर्जीव, भौतिक, पराभौतिक, पेड़, पौधे, जंतु, जानवर, जीवित और मृत आदि को समान रूप से लाभ पहुंचाती है। किसी धर्म से कोई इसका संबंध नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको सीख सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। रेकी कभी भी किसी परिस्थिति में ले सकते हैं क्योंकि रेकी एक ऊर्जा है और प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण ऊर्जा की जरूरत होती है। रेकी में कितना भी ज्यादा बीमार व्यक्ति क्यों ना हो उसे भी आप हील कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पड़े हुए व्यक्तियों को आप हील कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को हील कर सकते हैं जो सब कुछ करने में अक्षम हो चुका हो। तो रेकी कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऊर्जा का कभी कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही ऊर्जा से बना हुआ है, हमारा शरीर ही ऊर्जा से चल रहा है और ऊर्जा ही हम बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा की कमी है इसलिए बीमार है और जब हम ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसको कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप ले सकते हैं। कई बार और अगर कोई चिकित्सा आपके पास नहीं है और इमरजेंसी आ जाए तब भी आप हील कर सकते हैं। रेकी से बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, अचानक एक व्यक्ति बेहोश हो गया। अब लोगों ने पानी डाला, बहुत कुछ किया, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। तो मैंने जब देखा और उसे हील करा वहीं बैठे बैठे तो कुछ ही सेकंड बाद फिर वो होश में आ गया। तो इस तरह से आप रेकी का कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को पता ही हो, आप बिना बताए भी उसको हील कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी परिस्थितियों में और वह उसे लाभ मिल जाता है। वह उस अचानक हुए आक्रमण से बच जाता है या अचानक आई बीमारी से बच जाता है। जैसे अचानक हार्ट अटैक आ जाए, किसी को आने लगे, तो आप उसे हील करते हुए ले जाएं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आराम से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। जाना तो जब भी है, लेकिन अगर आप हीलिंग साथ में करते जाएं तो काफी लाभ उसको हो जाता है, बहुत सारे संकटों से वो बच सकता है। तो इस प्रकार रेकी कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। और रेकी लेने या देने वाले में किसी भी समय का कोई नियम नहीं है। कोई ना समय का नियम है, ना खाने पीने का नियम है कि आपको इस समय करना है, इस समय नहीं करना है, कोई नियम नहीं है। और खासतौर पर मेरी कृपांत रेकी साधना में मैंने आपको कोई नियम नहीं बताया। आपको सुबह समय मिले सुबह कर लो, दोपहर को मिले दोपहर को कर लो, शाम को मिले शाम को कर लो, सोने से पहले कर सकते हो, रात में बीच में उठ गए, नींद नहीं आ रही है, आप उस समय साधना करने शुरू कर दो। मेरी किसी भी साधना में, रेकी ही क्या जितनी भी मैं साधनाएं करवाता हूँ, जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं बताता हूँ, मैंने किसी में कोई नियम नहीं बताया। हर व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए दूसरी जगह जा रहा है, ध्यान की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ एक नया बंधन बांध दिया जाता है कि आपको नहाकर बैठना है, आपको धूप बत्ती जलाकर बैठनी है। ऐसे बहुत सारे नियम जो शायद हम कभी कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए कोई 70-80 साल का बुजुर्ग है, सर्दी का समय है,
और उससे कह दिया जाए कि सुबह 4 बजे उठकर आपको आराधना करनी है, 7 बजे ही उठकर ध्यान करना है और वो भी नहाकर करना है, तो कैसे संभव है? करेगा लेकिन वो परेशान होगा और कुछ दिन बाद फिर उसे छोड़ देगा। तो इसलिए मेरी साधनाओं में कोई नियम नहीं है, जब भी आपके पास समय हो तब करिए, लेकिन करिए जरूर। जब आप करेंगे तो उसका लाभ भी आपको मिल जाएगा। रेकी में किसी भी समय, दिन रात 24 घंटे प्रत्येक स्थान पर आपके लिए स्वर्ग सुलभ है और इसकी कोई समय सीमा भी नहीं है। रोगी के अनुरूप 15 से 30 मिनट 60 मिनट तक भी रेकी दे सकते हैं। हो सकता है रेकी को 5 मिनट आप हील करें और ठीक हो जाए, तो कुछ सेकंड से लेकर घंटों तक भी अगर आप हील करते हैं तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ जरूर होगा। दूसरा, कभी ऊर्जा कम नहीं होती, क्योंकि हम हमेशा उस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी को अवशोषित करते हैं, जब सामने वाले को प्रभावित करते हैं तो एक चक्र बन जाता है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके द्वारा हाथों से निकालना और उस व्यक्ति तक जाना, उसके माध्यम बीच में आप हो जाते हैं। जैसे तरंगें इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं, मोबाइल पे आप बात करते हैं तो मोबाइल एक माध्यम है उस सामने वाले व्यक्ति को जोड़ देगा। ऐसे ही आप एक माध्यम है, एक यंत्र के रूप में है उस कॉस्मिक एनर्जी को उस व्यक्ति तक पहुंचाने में। तो इसलिए आप, क्योंकि ब्रह्मांड में अपार ऊर्जा है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो आप जितना चाहें किसी को हील कर सकते हैं और कोई आपके ऊपर साइड इफेक्ट भी नहीं आता। लेकिन अगर आप स्वयं कर्ता बन गए तो आपको हो सकता है कि सामने वाले की समस्या आपको प्रभावित करे। इसलिए कभी भी हील करते समय हमेशा परमात्मा को साक्षी माने, परमात्मा करने वाला है, हम कुछ नहीं है। जब भी आप किसी को हील करें तो उस परमात्मा से आह्वान प्रार्थना करें और जब उसको हील कर दें तो उससे धन्यवाद प्रार्थना करें, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो कर रहा है। अगर आप स्वयं कर्ता बन गए तो आप परेशान हो सकते हैं, उसकी समस्या आपको महसूस हो सकती है। इसलिए हमेशा परमात्मा के प्रति समर्पित रहें, परमात्मा को कर्ता माने और रेकी केवल आपकी आस्था और विश्वास से कार्य करती है। लेने वाले में और देने वाले में जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही ज्यादा इसका प्रभाव भी होगा। आप कितने विश्वास से उसे हील कर रहे हैं, सामने वाला कितने विश्वास से ले रहा है। जैसे जब आप मंदिर में जाते हैं, अगर विश्वास के साथ जाकर प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। आप जो वहां मांगते हैं मूर्ति के आगे वो मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग वहां जब जाते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति मानकर जाते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ लोगों को एक बार प्रार्थना करने से ही फल मिल जाता है, कुछ लोग हजारों बार जाते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्हें श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, उसे उस परमात्मा की ऊर्जा पर भरोसा नहीं है, उन्हें इस कॉस्मिक एनर्जी पर भरोसा नहीं है। अगर आप भरोसा है तो आप निश्चित रूप से उस सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। इससे पूर्ण विश्वास के साथ आप हील करें। और लेने वाले में भी अगर विश्वास नहीं है, अगर वो मानता है कि परमात्मा की ऊर्जा आप दे सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक बार में हील हो जाता है, एक बार में ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन के चमत्कार हैं कि पेशेंट वर्षों से बीमार है और जब वो 2 बार, 1 बार हील किया गया तो उसकी वो समस्या खत्म हो गई, क्योंकि वो विश्वास के साथ आया। जब विश्वास के साथ आप किसी के पास जाते हैं तो आपके अंदर जो श्रद्धा और विश्वास है वो आपको ठीक कर देता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टरों के पास आप जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, वहीं एक आदमी व्यक्ति आपको बता देता है कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाते हैं वहां जाके। अब आपके अंदर एक विश्वास जाग गया कि हाँ वो ठीक कर सकता है। अब आप उसके पास गए, जाते ही उसने कुछ भी नहीं दिया, चाहे एक छोटी सी, चाहे मल्टी ही विटामिन क्यों ना दे दी हो या कोई एसिडिक की टेबलेट ही क्यों ना दे दी हो, उससे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो आप कई वर्षों से झेल रहे होते हैं वो ठीक हो जाती है। ऐसी बहुत सारे संत महात्माओं के पास जब आप जाते हैं, केवल वो सिर पे हाथ रख देता है, आपकी वर्षों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको कहीं सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ही इन अभ्यासों में उतरें, उस परमात्मा की ऊर्जा के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें। रेकी आपकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान को बढ़ाकर आपका ब्रह्मांड से संबंध स्थापित करती है, और क्योंकि इसे प्रेम, करुणा, प्रार्थना करके लाभ के लिए आमंत्रित किया जाता है, इसलिए किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए ये काम करती है
और आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, आनंद का संचार करती है। रेकी में सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम इसे प्रेम से पुकार रहे हैं, उसे एक आनंद से पुकार रहे हैं, एक प्रार्थना करते हुए बुला रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा के साथ आपका एक प्रेममय संबंध है। जैसे जब दो प्रेमी आपस में संबंधित हो जाते हैं, दोनों के अंदर गहरा प्रेम हो जाता है, तो आप देखते हैं कोई वो प्रेमी कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसके मन में कोई भाव आया तो वह तुरंत आपके मन में जागृत हो जाता है, या आपके मन में कोई भाव आया तो वो जान लेता है। तो ऐसा संबंध इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको बनाना है। जब आप उस प्रेम के साथ पुकार रहे हैं, आनंद के साथ पुकार रहे हैं, प्रार्थना करके बुला रहे हैं और सकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उस ऊर्जा से गहराई से कनेक्ट होंगे, गहराई से जुड़ेंगे और हर एक को लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकते हैं, स्वयं को लाभ पहुंचा सकते हैं, दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं, स्वयं को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमेशा यह याद रखें कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, हमेशा प्रार्थना के साथ इस ऊर्जा का आह्वान करें, तब इसका प्रयोग करें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप बार बार उस बात को ध्यान रखें कि विश्वास, पूरी श्रद्धा जितनी गहरी होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा आप इस ऊर्जा को अनुभव करेंगे, उतने ही ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतने ही ज्यादा आनंद में डूबेंगे, उतनी ही ज्यादा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक समस्याओं को दूर कर पाएंगे और सब कुछ करने में आप सक्षम हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं रेकी और उससे कुछ ऐसे इफेक्टों को जो आपके लिए फायदेमंद है? रेकी को ज्यादातर व्यक्ति केवल तनाव दूर करने की ऊर्जा मानते हैं कि हम तनाव मुक्त हो सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, या चक्रों को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी आज समान मान्यता है। लेकिन क्या आप रेकी से ऐसी बातों को जानते हैं जो आपको हैरत में डाल देंगे? बल्कि आप इसे लेने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि काश मैं इसको सीख लूं, इसका प्रयोग करूं। रेकी एक जापानी शब्द है जिसे कुछ लोग शक्तिपात के नाम से भी जानते हैं, लेकिन वास्तव में रेकी शक्तिपात से बहुत आगे की चीज है। शक्तिपात में तो व्यक्ति एक बार हील करता है, उसके बाद फिर ऊर्जा जब कुछ दिनों तक साथ रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन रेकी में एक बार आपको ऊर्जा से उस कनेक्शन हो जाए तो पूरे जीवन साथ रहती है। रेकी पूरे जीवन आप प्रयोग कर पाते हैं, केवल एक बार सीखना है, एक बार मेहनत करनी है। अगर आपने इसको सीख लिया, मेहनत कर ली, पूरे जीवन ये आपके साथ रहेगी, पूरे जीवन आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। और हम कह सकते हैं कि दोनों में एक ही ऊर्जा का प्रभाव एक सोच से दूसरे में दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग बातें हैं। रेकी तनाव दूर करने के अलावा आपकी सारे प्रॉब्लमों को ठीक करती है और प्रॉब्लम के साथ आपकी जरूरतों को पूरा करती है और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में और सकारात्मकता को बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहयोगी है। आपके अंदर समस्त नकारात्मकता को खत्म कर देती है, समस्त रोगों को ठीक कर देती है। इसलिए आप रेकी का पूरा आनंद उठा सकते हैं, मतलब जीवन का आनंद उठा सकते हैं। रेकी को सीख कर, रेकी का अनुभव करके जीवन को सही प्रकार से जी सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप आनंद पाना चाहते हैं, जिस आनंद की आप कल्पना कर सकते हैं, वो आनंद आपको ये रेकी दे सकती है। तो हमारा शरीर तो हर पल खुद को हीलिंग करता है, पर रेकी के द्वारा हम खुद को एक लंबे समय तक एक प्रवाह में हीलिंग कर सकते हैं और इसके लिए उच्च स्तर पर हमारी शारीरिक मानसिक सहमति होना जरूरी है। रेकी के द्वारा हम कई तरह की शारीरिक मानसिक समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। रेकी द्वारा हम न सिर्फ तनाव को दूर कर सकते हैं, बल्कि खुद के स्वास्थ्य से जुड़े कई स्तरों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे मानसिक शारीरिक दर्दों को दूर करने का काम करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता, जीवनी शक्ति को भी बढ़ाती है। और क्योंकि इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है, इससे प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है और ये एक आध्यात्मिक उपचार है। हमारे जीवन के तनाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए इसका सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। हर चेतन जीव में प्राण ऊर्जा प्रवाह करती है और रेकी इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हीलिंग में करती है। आप जानते हैं कि जब आप सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे कार्य करते हैं तो आपका शरीर थक जाता है, आप कार्य करने की क्षमता को खो देते हैं।
आप चाहे शारीरिक काम करें चाहे मानसिक काम करें, आपको थकान हो जाती है, आपकी ऊर्जा वीक हो जाती है। फिर क्या करते हैं? उस ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं? आप आराम करते हैं, सो जाते हैं, और जब रात को सो जाते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है और आप सुबह ऊर्जावान हो जाते हैं। जैसे एक मोबाइल को आप रात भर चार्ज करने के बाद या 2 घंटे 3 घंटे चार्ज करने के बाद 8 घंटे 10 घंटे यूज कर लेते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी उस कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज होकर 8 घंटे कार्य करने की क्षमता रखता है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि जब आप सुबह को उठते हैं तो आलस युक्त होते हैं, या बहुत से व्यक्ति तो उस ऊर्जा से कनेक्ट ही नहीं हो पाते और हमेशा आलस में रहते हैं, हमेशा थके थके महसूस करते हैं। उस समय अगर आप हीलिंग जानते हैं तो आप अपने शरीर को चार्ज कर सकते हैं। या फिर काम करते समय आपको माना कि 6 घंटे में आपकी बैटरी डाउन हो गई, आप 6 घंटे बाद थकान महसूस करने लगे, 5 मिनट के लिए आंख बंद करिए और तुरंत आप देखेंगे जैसे ही आप उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और 5 मिनट भी आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें तो आपका शरीर फिर से 8 घंटे कार्य करने की क्षमता आ जाती है। कुछ मिनटों में ही आप उस कॉस्मिक एनर्जी को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि आप 8 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। इसलिए रेकी सीखना बहुत जरूरी है। रेकी आपकी ऊर्जा को बढ़ा देती है, आपकी क्षमताओं को बढ़ा देती है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है। इसलिए रेकी आपके जीवन को चला रही है, यह ऊर्जा ही जीवन को चला रही है। रेकी ऊर्जा ग्रहण करने वाला इसे कंट्रोल भी कर सकता है। रेकी लेने वाले व्यक्ति इस उपचार में अहम भूमिका निभाते हैं। रेकी प्रभाव करने वाला जब तक हील नहीं कर सकता जब तक शारीरिक और मानसिक तौर पर इसको लेने वाला लेने के लिए तैयार ना हो। साथ ही साथ रेकी ग्रहण करने वाला रेकी ऊर्जा शरीर में कहां जाए, किस तरह की ऊर्जा जाए, यह भी निर्धारित करता है। चाहे वो चेतन अवस्था में ना करे, चेतनता में ना करे, मानसिक स्तर पर ना करे, बुद्धि के स्तर पर ना करे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ निश्चित करता है। उसको पता है कि आपके शरीर में किस तरह की ऊर्जा की जरूरत है, आपको किस तरह की ऊर्जा चाहिए, और वो उसी तरह की ऊर्जा आपके अंदर प्रभावित करता है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि किसी के अंदर गर्म ऊर्जा आ रही है, किसी के अंदर शीतल ऊर्जा आ रही है, किसी को कुछ तरंगों का एहसास हो रहा है, किसी का झंझनाहट एहसास हो रही है, किसी के अंदर कंपन हो रहा है, और किसी को हार्ट में हो रहा है तो किसी को गले में हो रहा है, किसी को सिर पे हो रहा है, किसी को हाथ में, किसी को पैर पे। तो ये सब कुछ अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तय कर रहा है कि ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में कहाँ जानी चाहिए, कहाँ इसकी जरूरत है, कैसे एनर्जी की जरूरत है। तो जिस प्रकार की एनर्जी की आपके शरीर के ऑर्गन्स को जरूरत है, आपके उसी प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। रेकी हील करने वाला कॉस्मिक एनर्जी बह रहा है, वो कोई किसी एक प्रकार की ऊर्जा नहीं दे रहा है। आपका शरीर तय कर रहा है, लेने वाले का शरीर तय कर रहा है, लेने वाले का सबकॉन्शियस माइंड तय कर रहा है कि उसके अंदर कौन सी ऊर्जा जाए, और उसी प्रकार की ऊर्जा उसके अंदर जाने लगती है और उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई बार हमको पता नहीं होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, और जिस प्रॉब्लम को हम हील कर रहे हैं वो प्रॉब्लम छोटी है, उससे बड़ी और प्रॉब्लम आपके अंदर पनप रही है। तो रेकी पहले उस बड़ी प्रॉब्लम को हील करेगी। मान लीजिए आपको पेट में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके लंग्स उससे ज्यादा कमजोर हैं, तो रेकी आपको पहले लंग्स को हील करेगी। जब लंग्स ठीक होंगे तब उस छोटी प्रॉब्लम की तरफ जाएगी, पेट की ओर जाएगी। तो इसीलिए रेकी हील करते समय या रेकी का अभ्यास करते समय प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग ऊर्जा का अनुभव होता है और अलग अलग हिस्सों में अनुभव होता है। तो इस प्रकार हर किसी में रेकी की क्षमता होती है, जरूरत है बस इसको जागृत करने की। रेकी को ग्रहण करने वाला व्यक्ति इसकी मात्रा को निर्धारित करते हैं अब चेतन मन के द्वारा, और रेकी द्वारा हीलिंग वास्तव में वो व्यक्ति कर रहा होता है जो उसे ग्रहण कर रहा होता है, ना कि वो जो रेकी चैनल है या जो प्रभावित कर रहा है। रेकी में खुद को एक आत्मरक्षा कवच भी होता है, एक सुरक्षा कवच भी होता है रेकी में, जो आपके चारों ओर आपकी सुरक्षा करता है, आपके सूक्ष्म शरीरों की। आगे आप जानेंगे कि हमारे शरीर 5
लेवर से मिला हुआ है, 5 शरीर से बना हुआ है। तो उस शरीरों में ऊर्जा जब पहले आती है, बीमारी पहले आती है, तो ये उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देता है, जिससे बाहरी एनर्जियां आपके ऊपर प्रभाव ना डालें, बाहरी भाव आपके ऊपर प्रभावित ना करें। तो रेकी उस ऊर्जा के चारों ओर एक कवच का निर्माण भी करती है, एक सुरक्षा कवच का भी निर्माण करती है, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं। रेकी हर चेतन जीव में प्रवाहित की जा सकती है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। और रेकी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक सामने वाले को इसके ज्ञान ना हो, उसको पता ना हो, क्योंकि अगर उसे पता नहीं होगा तो उसके लिए लाभ भी ना के बराबर होगा। अगर वो जानता है तो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ ग्रहण करेगा। साथ ही साथ बहुत सारी जैसे भौतिक चीजों में, मान लीजिए आप कहीं गाड़ी से जाते हैं, वो गाड़ी बार बार इफेक्टेड होती है, तो आप उसको हील कर दीजिए, वो इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, गाड़ी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार बच्चा स्कूल जा रहा है, आप उसको हील करके भेजिए, वह बच्चा ऊर्जावान होगा, पढ़ने में अव्वल होगा, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी, उसको जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार रेकी बहुत सारी जगह जीवन के हर छोटी से छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी से बड़ी जरूरतों तक पूरा करती है। रेकी की कुछ और अनसुनी बातें या रेकी की कुछ और ऐसी चीजें जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं करते हैं। रेकी की एनर्जी को दूर से भेजा जा सकता है, ये तो सभी जानते हैं, और इसे पूरे विश्व में कहीं से भी किसी को भी दिया जा सकता है और कोई भी कहीं भी इसे ग्रहण कर सकता है। रेकी का सबसे खास तथ्य यह है कि इसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है, यानी हम इसे सेट कर सकते हैं कि हमें बाद में कब रेकी लेनी है या कब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम 10 बजे है और अगले दिन है और 3 घंटे चलेगा, 10 से 1 बजे तक या 2 बजे तक 3-4 घंटे चलेगा। अब आप उससे 3-4 घंटे तो हिल कर नहीं सकते, तो जिस समय आप ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं या किसी और व्यक्ति को हिल कर रहे हैं, उसी समय आप उस बच्चे के लिए भी एक प्रोग्राम सेट कर दें कि हे परमात्मा, मैं जो इस बच्चे को हील कर रही हूँ, इसको ये ऊर्जा 10 बजे से 1 बजे तक मिलनी शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि उस 10 से 1 के बीच में उसका माइंड उस ऊर्जा से कनेक्ट रहेगा और उसका माइंड में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा कि भाई उस एग्जाम को बड़े अच्छे से पास कर लेगा। ऐसे बहुत सारे चमत्कार लोगों ने अनुभव किए हैं। जो बहुत से साधक अगर सेंसिटिव हैं बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की संवेदनाएं काफी सेंसिटिव होती हैं, वो एनर्जी को फील कर पाती हैं, तो उन्हें फील होता है जैसे कोई एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर रही है और उसको एक माइंड में शीतलता दे रही है, जो तनाव था वो बिल्कुल खत्म कर देती है। इस प्रकार हम रेकी को प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग करके कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लाइव ही हील करें, कभी भी एक बार प्रोग्राम सेट कर दिया कि इस व्यक्ति को यहाँ पर इतने समय पर हीलिंग मिलनी चाहिए और उसको मिलती रहेगी, और कितने घंटे मिलनी चाहिए ये भी आप तय कर सकते हैं। जितना टाइम आप सेट करेंगे, जितनी देर के लिए आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उतनी देर तक वो व्यक्ति उस एनर्जी से कनेक्ट रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। तो ये रेकी की सबसे अनोखी और खास बात है। इसके बाद जब आप शुरू में तो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, 1 घंटे 2 घंटे अभ्यास भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप सेकंडों में उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप तो केवल आंख बंद करते हैं, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप ऊर्जा के रूप में मेरे अंदर प्रवाहित हो। आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है और आपके हाथों से आगे जानी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार सेकंडों में ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाते हैं, अभ्यास की जरूरत नहीं रहती। आप चलते फिरते शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कार्य करते हुए, सब कुछ करते हुए उस ऊर्जा को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, आपको जब भी, जहां भी, जैसे भी जरूरत हो आप उसका प्रयोग कर लें। तो रेकी की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अनोखी हैं, जो आप धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तब जानेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं।
इतना सारा कुछ आप कर सकते हैं कि हम बता भी नहीं सकते या आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे। आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समझ देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। जो ऊर्जा आ रही है उसको महसूस करते रहें और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों पर रब करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों पर रब करें, गर्म करें। दोनों हाथों की हथेलियों पर रब करें, पूरी शक्ति के साथ रब करें और हाथों को ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों में कंपन करें। पूरी शक्ति के साथ कंपन करना है, पूरा फ्री छोड़ देना है, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देना है। जितना ज्यादा कंपन आप कर पाएंगे उतना ही कॉस्मिक एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आपके हाथों में कंपन करने से मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का भी एहसास करना है। मैग्नेटिक फील्ड को एहसास करते जाएं, कंपन करते जाएं तेजी से और फिर हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर करके रोक लें। आज कल से ज्यादा ऊर्जा आपको एहसास हो रही होगी।
कल जो आपने अभ्यास किया था वो हाथों को सीधे ले जाकर रोका था, लेकिन आज और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है। हाथों में कंपन करने से हाथों के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, उससे ऊर्जा और तेजी से अंदर जानी शुरू हो जाती है। हाथों की हथेलियों से ऊर्जा तेजी से अंदर जा रही है और जिस रूप में आपको महसूस हो उसी रूप में एहसास करना है। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते रहें। यह ऊर्जा हाथों की हथेलियों में तेजी से जा रही है। जब ऊर्जा जानी कम महसूस हो तो एक बार फिर तेजी से कंपन करें। दोनों हाथों में फिर से एक बार कंपन करें। दोनों हाथों को ढीला करके कंपन करें। दोनों हाथों में, दोनों हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाएं, तेजी से हिलाएं, बिल्कुल ढीला छोड़कर हाथों को हिलाएं, पूरी शक्ति से हिलाते रहें और फिर हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों का रुख आसमान की ओर करके रोक लें। जो ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। आपके हाथों की हथेलियों में जो कल ऊर्जा का एहसास था उससे कई गुना ज्यादा आज ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा और ये ऊर्जा आपके हाथ की हथेलियों से कलाइयों के रास्ते कोहनियों को पार करती हुई, कंधों को पार करती हुई कंठ चक्र पर आ रही है और कंठ चक्र से ऊपर की ओर भी जा रही है। आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और नीचे की ओर हृदय चक्र, स्थान चक्र, मूलाधार चक्र, पूरी तेजी से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, प्रभाव को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं, प्रभाव को बढ़ाते जाएं, महसूस करते जाएं। तो जिसको जो भी एहसास हो उन्हीं एहसासों को महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें। जिस भी तरह की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है उस ऊर्जा का एहसास करते रहें और दोनों हाथों को नीचे कर लें। ज्ञान मुद्रा में दोबारा से जो आपके अंदर ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं और जब खत्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु वैसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।